ज्यादा फुटे वाला हो, वैसे ही कितनू टिकट ना मिलो ज्यादा ना फुटे वाला हो। ठीक ना, निर्दलीय भी चुनाव लड़के आएंगे, जीत के आएंगे, फिर राजद में जीत कहीं ना कहीं टिकट मिला उनको। तो नेता डॉक्टर विक्रम कुमार सर जी हैं, जो कि अभी नवादा जिला का भैया बताएं तो काफ़ी ज़्यादा चर्चित में ये चुनाव जो लोकसभा हो रहा है काफ़ी ज़्यादा चर्चित में रहा है। सब जिला में हो रहा है लेकिन सबसे ज़्यादा नवादा जिला में, क्योंकि नवादा जिला का काफ़ी ज़्यादा नेम फेम नेता रजबल्लभ प्रसाद यादव जी का भाई भी चुनाव लड़ रहे हैं, विनोद यादव जी, और आरजेडी का काफ़ी करीब हैं और उनके करीब हैं सर विक्रम कुमार जी। सबसे पहले स्वागत है सर। धन्यवाद आपको भी, और होली के ढेर सारे शुभकामनाएं। अभी सर लोकसभा चुनाव चल रहा है, आपको तो पता ही होगा, और क्या नवादा में खेला बेला चल रहा है वो भी पता होगा। लेकिन एक जब मैं छोटा रहता था सर तो ये बात सुनता था कि नवादा में मतलब आरजेडी मतलब तो रजबल्लभ यादव, लेकिन क्या वजह आई, क्या मतलब कि कठिनाइयाँ आई कि रजबल्लभ यादव का भाई का टिकट नहीं मिला, इस पर थोड़ा बताइए सर। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि टिकट का जहाँ तक वितरण की सवाल होता है तो ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है, ठीक ना। ये हमारे जैसे युवा नेता है और हमारे जैसा क्षेत्रीय नेता का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान नहीं होता। हाँ, हम लोग डिमांड बंदी करते हैं कि हम लोग इस व्यक्ति के साथ हैं, क्योंकि एक जिला में कम से कम 10 कैंडिडेट होते हैं जो कि लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो 10 कैंडिडेट को तो मिलेगा नहीं, एक ही आदमी मिलेगा। लेकिन चूंकि शीर्ष नेतृत्व है कभी कभी टिकट देने में चूक कर देती है, उनसे गलती हो जाती है, वो समझ नहीं पाते हैं कि किनको टिकट देना चाहिए। क्योंकि बीच में कुछ लोग होते हैं जो कि बढ़ा चढ़ा के किसी के बारे में बता दिया जाता है और बताया जाता है कि आप इनको टिकट दे दिए सीट निकाल लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। जो आपके पार्टी के लिए 30 वर्षों से आपके साथ 40 वर्षों से जुड़ा हुआ है, जिसका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, पूरा जिला का जनता उसके साथ समर्पित है, तो आप ऐसे व्यक्ति को टिकट देना जिसके साथ पूरा जिला का नेता से लेके पूरा जनता उसके साथ जो है, जितने भी वहाँ के क्षेत्रीय नेता है, चाहे वो 80 गो मुखिया हो, 25 गो जिला परिषद हो, वो सब आपको राजबल्लभ यादव जी के, विनोद यादव जी के साथ है। और जो है कुछ अभी नए में चूँकि मैंने वो क्या बोलते हैं उसको, जिला अध्यक्ष गठन किया गया है, जिसमें अपने जो है बिना कोई किसी के परमिशन से, बिना किसी से पूछे हुए अपने टीम में संगठित कर करके हर जगह जो है पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष बना के, और उसको बना के, और आप चाहते हैं कि हम चुनाव जीत जाएं, तो ऐसा संभव है। एक मुखिया के पास मिनिमम कैपेसिटी होता है, उसके पास उसका क्षमता होता है वो 2000 वोट को आपके अपने पॉकेट में लेकर घूमने का क्षमता होता है। और वैसे मुखिया को, ऐसे जिला परिषद को आप लोग जो है दरकिनार करते हुए, और आप वहाँ के लोकल जो क्षेत्रीय विधायक है बिना उनके परमिशन के आप लोकसभा के टिकट बांटते हैं, तो कहीं न कहीं आपको इसका जो है रिजल्ट में आपको अंतर दिखाई पड़ेगा। और चूँकि जनता में आक्रोश है, इसके वजह से जो है हमारे भाई विनोद यादव जो है वो अपना निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो है निर्णय लिए हैं। और कहीं न कहीं हम ये बात जरूर कहना चाहेंगे, कहीं न कहीं निर्णय उनका नहीं है, ये जनता का निर्णय है। जनता का डिमांड है कि हम आपके साथ तीन वर्षों से आपके साथ चलने का काम किया, आपके साथ रहने का काम किया। जनता को हम लोग एक जो है मतलब कि आश्वासन दिए थे कि हमारे विनोद यादव जो है वो सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप लोग इनको साथ दीजिए। और आज हम अचानक अगर चुनाव नहीं लड़ते तो हमको क्या जवाब देंगे। हमें लगता है सर कि नवादा का जो ये चुनाव हो रहा है कहीं ना कहीं बहुत सारे, पहले चल रहा था कि घर का बेटा घर का नेता, लेकिन अब क्या चल रहा है कि घर ही का बेटा लगभग 5-6 गो हो गया है। अब जनता डिसाइड करती है कि घर का बेटा कौन सा एगो हो जो हमारे नवादा का विकास कर सके। जनता को तय करना है कि नवादा के जो सबसे मतलब कि जिनके पास क्षमता हो, जनता के सेवा करने का शक्ति हो, जिनके पास सब कुछ समुचित व्यवस्था हो, वैसे आदमी को चुनाव जिताइए जो आपके दुख सुख में आपके साथ खड़ा रहे और आपके जिला का, आपके घर का ही बेटा हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको लगता है कि जो सबसे सक्षम व्यक्ति है वहाँ, ठीक है ना। मैंने पहले भी बोला था, कई बार बोला है कि राष्ट्रीय जनता दल के मतलब होता है नवादा में राजबल्लभ यादव, और राजबल्लभ यादव के मतलब होता है उनका पूरा परिवार, और पूरा परिवार के साथ साथ पूरा नवादा जिला का आम आवाम भी।
क्योंकि पूरे आवाम जो है उनके साथ है। आप देखते हैं कि हर जगह हम लोग आप देखे थे कि लालू प्रसाद यादव जी से हम लोग जो है मिलने का काम किया और जाके हम लोग जो है अपना डिमांड किया कि हम लोग को हम लोग का जो कैंडिडेट हैं उनको टिकट दिया जाए, ताकि चूँकि हम लोग पूर्ण रूप से तैयारी करके रखे हैं और इतना तैयारी है कि चूँकि पूरे ज़िला में एक जनता का आज के डेट में डिमांड हो गया है कि नवादा के जनता ने ठाना है और भाई विनोद यादव को सांसद बनाना है। अब की जो नवादा का सबसे बड़ी बात है तो ये चुनाव तो इतना मज़ेदार होने वाला है सर कि कहीं ना कहीं जो वहाँ का कैंडिडेट है कहीं ना कहीं सर नवादा का जो चुनाव होने वाला है बहुत मज़ेदार है। ये खेल के तरह लग रहा है, जैसे कि होता है ना बीजेपी से एक बीजेपी से भी विवेक ठाकुर जी है। सिंपल से बता दें आपको, आपका सवाल एकदम क्लियर हम समझ गए कि दो लोग जो हैं बीजेपी माइंडेड हैं, जो दोनों बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते थे, और दो लोग जो है वो महागठबंधन माइंडेड हैं जो महागठबंधन राजद से चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि दोनों में एक एक का पार्टी को टिकट मिला है, एक एक लोग को टिकट मिला है, तो एक एक दोनों तरफ से निर्दलीय है। तो ये बहुत ही बढ़िया है, विचित्र है, क्योंकि चुनाव लड़ने का हर आदमी का अधिकार है, क्योंकि ये आपका नैतिक अधिकार है, आप चुनाव लड़ें, क्योंकि आपको कोई मना नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, हम जनता से एक ही चीज़ कहेंगे कि आप वोट उसे दीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इसे दीजिए। आपको लगता है जो सबसे सक्षम व्यक्ति है उनको आप वोट दें, और ताकि आपका जिला का दशा और दिशा बदल सके और हर सुख दुख में आपके साथ कदम से कदम मिला के हमेशा खड़ा रहे। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आरजेडी द्वारा जो टिकट दिया गया है उससे काफ़ी सारा विधायक भी नहीं खुश हैं। काफ़ी नवादा में लगभग 4 विधायक हैं आरजेडी का। हम देखे हैं कि विधायक लोग श्रवण कुशवाहा जी के साथ जो टिकट भेजा गया है वहां से उम्मीदवार को बनाकर, उस उम्मीदवार के साथ नहीं घूर रहे हैं। विधायक लोग भी खुश नहीं हैं। सिंपल से बात है, कोई कैसे खुश हो सकता है? जैसा कि मैंने बोल के गया, जो 30-40 वर्षों से जिनके साथ आप खड़े हैं, चाहे आपका सरकार सत्ता रहे या ना रहे, आप उनके साथ हमेशा रहे हैं। कई बार ऐसा मौका आता है कि दल बदल में लोग विधायक इधर से उधर हो जाते हैं, लेकिन नवादा में हम लोग संगठित होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, कई बार हम लोग का टिकट काटा गया है, उसके बावजूद भी हम लोग जो है कभी दल बदलने का काम नहीं किया है, और जीत के आने के बाद हमेशा राष्ट्रीय जनता दल का हाथ को मजबूत किया है। और आगे भी हम लोग जो है, इस बार भी हम लोग सांसद का चुनाव जीत के आएंगे। तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि फिर से हम लोग चुनाव जीतने के बाद भाई तेजस्वी यादव को, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को और महागठबंधन के हाथों को मजबूत करेंगे। और हम लोग एक, अगर वहाँ सांसदीय क्षेत्र निर्दलीय अगर हम लोग का चुनाव जीत के आने के बावजूद भी अगर सरकार बनाने में अगर एक सांसद का कमी होगा तो हम लोग महागठबंधन के साथ ही रहेंगे, ना कि हम लोग एनडीए के साथ रहेंगे। इसलिए हम लोग जो है कल भी राजद थे, आज भी राजद हैं। भले चुनाव एक सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है एक सवाल और कि कहीं ना कहीं रजवलम परिवार के द्वारा उन्हीं का घर में एक विधायक है, विधायिका जो आरजेडी द्वारा है, विभा देवी जी, एमएलसी उन्हीं का भतीजा। अब की कहीं ना कहीं सांसद भी सब लोग कहते हैं कि सब चीज़ सब पद उन्हीं का घर में होगा। एक बात का आप जवाब दे दीजिए, अगर उन्हीं के घर में एमएलसी बने हैं जी, तो क्या इसमें पार्टी का कोई योगदान रहा? नहीं, पार्टी तो उन्हें टिकट भी नहीं दी थी, समर्थित भी नहीं किए थे पार्टी तो। और श्रवण कुशवाहा जी को पिछले बार आपका विधान परिषद में भी टिकट देने का काम किए, वहाँ भी उन्होंने हार का सामना हुआ जी। और उनका तो कई रिकॉर्ड है, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि वो मुखिया में भी चुनाव हार गए, जिला परिषद का चुनाव हार गए, जिला मतलब कि विधान परिषद का चुनाव हार गए, शायद 2 बार वो उन्होंने विधायक लड़ने का काम किए, वहाँ से दोनों बार चुनाव हार गए, और वो भी हर बार अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़े हैं। मतलब कि कोई पार्टी नहीं बचा है बिहार का जिसमें से उन्होंने अपना हाथ नहीं आजमाए हैं। जहाँ से टिकट मिल रहा है वहाँ से जाकर चुनाव लड़ जा रहे हैं। तो ऐसे मतलब जो नेता है वो बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। क्या लगता है सर? क्योंकि नेता जो होता है ना कहीं आपका कोई सिद्धांत होना चाहिए, किसी पार्टी के सिद्धांत के साथ आपको खड़ा रहना चाहिए। क्योंकि कभी आप भाजपा के साथ हैं, कभी आप लोजपा के साथ हैं, कभी आप जदयू के साथ हैं। अभी आपको जब देखें कि कहीं से नहीं टिकट मिला तो आप राजद का हाथ दामन थाम लिए, तो ठीक है, आप ठीक है, बढ़िया बात है, राजद में रहिए, लेकिन राजद को मजबूत करने का काम कीजिए, ना कि राजद के ही मतलब कि आप 2 लोग को जोड़ने का काम किए और 10 लोग को छोड़ने का काम कर दिए, तो ये राजद कभी मजबूत होगा? तकरीबन 50, हाँ, हमें लगता है कि हमें बहुत दिनों से
रजवल्लभ परिवार आरजेडी से जुड़े हुए हैं और काफ़ी कहीं ना कहीं होता है कि आरजेडी को खड़ा करने में कुछ तो हाथ है रजवल्लभ परिवार का। देखिए जो भी है हर आदमी का, देखिए अगर दो आदमी अगर एक साथ चलने का काम करता है ना, तो अगर एक ड्राइवर है ना दूसरा खलासी है तो दोनों कहीं ना कहीं योगदान होता है। ऐसा नहीं है कि ड्राइवर है तो खाली उसी से गाड़ी चल जाएगी और खलासी की जरूरत नहीं है, उसकी भी ज़रूरत है, उसकी भी अहमियत है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि राजवल्लभ यादव ही मतलब कि पूरा राजद का मैंने सूत्रधार है, नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे की ज़रूरत है, योगदान रहा है। और आगे भी मैं कहता हूँ कि आगे भी एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी। और हम लोग कल भी जैसा कि बोले, कल भी हम लोग राजद थे, आज भी हम लोग राजद हैं और जीत करने आने के बाद भी हम लोग राजद रहेंगे। मतलब यादव ना फूटे वाला ना, उनका जो आदरणीय नेता अध्यक्ष नेता है लालू यादव, जो द्वारा ये कहानी बना हुआ है कि यादव फूटे वाला हो, वैसे ही कितनू टिकट ना मिलो यादव ना फूटे वाला हो। एक ना निर्दलीय भी चुनाव लड़के आएंगे, जीत के आएंगे, फिर राजद में कहीं ना कहीं टिकट मिला उनको तो रजवल्लभ परिवार खुश नहीं है और आरजेडी दोबारा सुनने में आ रहा है कि इस्तीफा दे दिए। क्या लगता है कि जीत जाएंगे जब तो आरजेडी का फिर से हाथ? बस देखिए, आपको अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो नैतिकता के आधार पर आपको रिजाइन देना पड़ता है जी, ठीक है ना। रिजाइन देने के मतलब ये नहीं हुआ कि हम पार्टी छोड़ दिए, रिजाइन देने के मतलब ये हुआ कि रिजाइन इसलिए देना पड़ा क्योंकि अगर आप कहीं ना कहीं जनता का डिमांड बन चुका था कि नहीं आपको चुनाव लड़ना है, जनता का प्रेशर है। अगर आप नहीं लड़ते तो अगर हम नेता को खुश करते हैं तो जनता नाखुश हो जाती है, और जनता को खुश करते हैं तो नेता नाखुश हो, तो कहीं ना कहीं हमें नेता को नाखुश करना ज़्यादा मतलब आसान है, क्योंकि जनता का नाखुश हो जाएगा तो फिर तो आपका राजनीतिक मतलब कि समाप्त हो जाएगी, समाप्ति की ओर चली जाएगी। तो इसलिए मेरा कहना है कि हम लोग जो है नैतिकता के आधार पर जो है वो सदस्यता से अभी इस्तीफा दिया गया है, और जैसे ही हम लोग लोकसभा के चुनाव जीत के आते हैं फिर हम लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल को बहुत सारा कठिनाइयाँ आएंगी भाजपा द्वारा। कई सारे भोजपुरी सुपरस्टार गुंजन सिंह जी निर्दलीय लड़ रहे हैं, आरजेडी सबसे बड़ी बात है कि 2 गुट में आरजेडी बट गया है, नवादा में आरजेडी के उम्मीदवार लग रहे हैं। क्या लगता है कि विनोद यादव जी इस कठिनाइयों को सामना कर लेंगे? कोई गुट उट से नहीं होता है, जिसके साथ जनता है वो चुनाव जीतेगी, ठीक है ना। जैसे कि आप कई बार देखें, पूर्व में आप इतिहास में जाइए ना, राजवल्लभ यादव जो है निर्दलीय विधायक जीते, उससे पहले जो है अशोक यादव आपके निर्दलीय विधान परिषद जीते, तो उनके घर में तो इतिहास रहते चल, पूरा नवादा जिला का इतिहास रहा है कि जब जब आप मतलब टिकट काटने का काम किए हैं, हम लोग निर्दलीय आज जीत के आने का काम किया है और जीत के आपको पार्टी को मजबूती को देने का काम किया है। और जाते वक्त हमारे जो दर्शक देख रहे हैं कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आपके द्वारा कौन सा कैंडिडेट को मतलब कि आपके द्वारा चुना जाए, तो आप क्या कहना चाहिए? देखिए, पूरे नवादा जिला वासियों से हम यही कहेंगे कि चूँकि कल भी हम लोग का नेता राजवल्लभ यादव थे, आज भी हैं, और उनका भाई विनोद यादव अभी हम लोग के लिए मैदान में उतरे हैं, ठीक है ना। तो जिस तरह के उन्होंने कार्य कर रहे हैं, हम लोगों से अपील करते हैं, जितने भी हमें चाहने वाले हैं, हमें मानने वाले लोग हैं, तो हम उनसे ज़रूर आग्रह करेंगे कि आप एक सिद्धांत के साथ अपने नेता के साथ रहें और उनको भारी मतों से चुनाव जिताएं, दिशा बदल सके, जो आज तक नहीं हुआ है। एक बार मेरी बात मान के उनको जिताने का काम करें, और अगर भी इसका जो है नवादा जिला का दिशा नहीं बदल गया तो फिर मैं आपका भाई डॉक्टर विक्रम जो है आपसे जो दोनों हाथ जोड़कर आप माफ़ी मांगने का काम करेगा, लेकिन ऐसा नौबत नहीं आएगा और दिशा बदलेगा। एक बार जिताने का काम करें। हम पूरे नवादा जिला के पूरे मतलब लोकसभा में जितने भी नवादा के दर्शक हैं वो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जाकर 19 तारीख को वोट दें और भाई विनोद यादव को आगे चल कर। तो अभी हमारे साथ में समाज सेवी डॉक्टर विक्रम कुमार जी थे, काफ़ी ज़्यादा इनको जो अच्छा लगा वो अपने बात को रखे हैं। आपको क्या लगता है नवादा में कौन सी संसद बनना चाहिए, कौन कैंडिडेट अच्छा है, आरजेडी, बीजेपी, निर्दलीय, जो भी आपको अच्छा लगे आप लोग कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए बाय। अगला